রাজাকে মারবো, রাজাকে মারবো, রাজাকে মারবো, मार के उसको खून पियाबो। हम दुर्गाष्टमी के दिन सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज। और सबसे पहले तो मैं आप सभी को सॉरी कहना चाहूँगा क्योंकि कुछ दिनों से जो है वो वीडियो जो है वो अपलोड नहीं हो रही थी। और रीज़न जो था वो था मेरी जो थोड़ी तबीयत थी वो ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। मेरी नाक जो थी वो जाम हो गई थी और आप सभी जानते ही हैं जब ऐसा होता है तो वॉइस जो है वो थोड़ी चेंज हो जाती है और उसी वजह से मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। तो फाइनली जो है वो वॉइस है वो मेरी नॉर्मल हो गई है और मैं वापस रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को वेंडिगो हंटर्स की कुछ डरावनी कहानियाँ जो है वो सुनाने वाला हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कहानी और आवाज़ जो है वो आपको पसंद आएगी। और अगर आपको कहानी और आवाज़ जो है वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए क्योंकि कहानियाँ जो है वो अब शुरू हो रही हैं। हैरी का सपना था कि वो बड़ा होकर एक कामयाब शिकारी बने और अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात बहुत मेहनत किया करता था। उसके जो दादाजी थे वो एक बहुत ही बड़े शिकारी थे, लेकिन उनकी अब उम्र हो चुकी थी और अब हैरी चाहता था कि वो अब अपने दादाजी की तरह एक कामयाब और बड़ा शिकारी बने, जिसके लिए वो अपने दादाजी के साथ कभी कभी जंगल में जाया करता था और कई दिन जंगलों में ही बिताता था। हैरी का एक दोस्त था जिसका नाम था टॉम और वो दोनों ही एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे। उन दोनों की जो दोस्ती थी वो बचपन से चली आ रही थी और टॉम का भी यही सपना था कि वो बड़ा होकर एक बहुत ही कामयाब शिकारी बने। और वो एक दिन साथ में बैठे हुए थे और सोच रहे थे कि आगे क्या करना है, एक बड़ा शिकारी कैसे बना जाए। और फिर टॉम ने कहा, यार ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी, हम इतने बड़े हो गए हैं और अभी तक हमें कोई जानता ही नहीं है, हम कैसे बड़े शिकारी बनेंगे। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हमारा नाम जो है वो हर जगह फैल जाए। जिसके बाद हैरी ने कहा, अच्छा लेकिन ऐसा हमें क्या करना होगा? ऐसा क्या काम है जो हम करेंगे तो हमारा जो नाम है वो फैल जाएगा? और फिर टॉम ने कहा, यार मैंने सोचा है क्यों ना हम किसी ऐसे जंगल में जाए जहां पर कोई ना जाता हो और वहां पर जाकर शिकार करे, वहां की वीडियोस वगैरह बनाए और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाएंगे और हमारा जो नाम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। शिकार करना तो हमें काफ़ी अच्छे से आता ही है, तो हमारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाएंगे। और फिर जब हैरी ने ये बात सुनी तब हैरी ने कहा, अच्छा अगर ऐसा है तो यार ठीक है, ठीक है चलते हैं, लेकिन ऐसा जंगल है कहाँ पर जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो और वहां पर कोई जाता ना हो? और उसके बाद जो टॉम था उसने कहा, यार ये तो मुझे भी नहीं पता, चल एक काम करते हैं, इंटरनेट पर रिसर्च करते हैं। ठीक है, इंटरनेट पर रिसर्च करेंगे तो कुछ ना कुछ जरूर पता चल जाएगा। उसके बाद उन दोनों ने बैठकर इंटरनेट पर रिसर्च करनी शुरू कर दी और काफी रिसर्च करने के बाद उन्हें एक जंगल के बारे में पता चला। वो जो जंगल था वो बहुत ही ज्यादा डरावना और भयानक था। उस जंगल के बारे में लोगों का कहना था कि उस जंगल के अंदर बहुत ही मिस्टीरियस चीजें जो हैं वो छुपी हुई हैं और वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं है। जो कोई भी वहां एक बार चला जाता है वापस लौट कर नहीं आता। जब टॉम और हैरी ने ये सारी बातें जानी तब उन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल देखी और उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके बाद उन दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो दोनों उसी जंगल में जाएंगे और वहां शिकार करेंगे और वहां की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करेंगे।
उनका जो ये प्लान था उसके मुताबिक ही कुछ ही दिनों बाद वो दोनों उस जंगल के पास पहुंच गए। वो जो जंगल था वो किसी और शहर में था, जिसकी वजह से उन्होंने काफी लंबा सफर तय किया। लेकिन एक थका देने वाले लंबे सफर के बाद वो दोनों उस जंगल के पास पहुंच गए थे। जब उन दोनों ने बाहर से उस जंगल को देखा तब वो समझ गए कि लोग उस जंगल में जाने से डरते क्यों हैं, क्योंकि वहां के जो पेड़ थे वही इतने ज्यादा डरावने थे कि उन्हें देखकर उन दोनों को डर लग रहा था। लेकिन इतनी दूर आने के बाद वो अपने कदम पीछे नहीं ले सकते थे, इसलिए वो दोनों अपने अपने हथियार लेकर जंगल के अंदर चले गए। थोड़ा सा अंदर जाने के बाद ही उन्हें गंदी बदबू आने लगी और फिर हैरी ने कहा, यार ये गंदी और घटिया बदबू कैसे आ रही है? पूरा दिमाग खराब हो गया। और फिर टॉम ने कहा, यार जंगल है, कोई जानवर मरा होगा, छोड़ना इन सारी बातों को, चल आगे चलते हैं। और फिर वो दोनों आगे चलने लगे। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जा रहे थे, जैसे जैसे उनके कदम आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे जंगल में जो अंधेरा था वो भी बढ़ता जा रहा था। वो जंगल इतना ज्यादा घना था कि वहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी। और जैसे तैसे टॉर्च की रोशनी के सहारे टॉम और हैरी दोनों ही आगे बढ़ रहे थे। जब टॉम ने एक नदी को वहां पर देखा तब उसने कहा, यार वो देख, वो छोटी सी नदी है, तालाब टाइप, चल वहां चलते हैं, वहां शायद पीने का पानी मिल जाएगा। और फिर हैरी ने कहा, ठीक है चलते हैं, लेकिन हम इस पानी को शायद ऐसे नहीं पी सकते, हमें सबसे पहले इसे उबाल लेना चाहिए, वरना हो सकता है हमारी हेल्थ पर असर पड़े। और फिर टॉम ने कहा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक काम कर, तू लकड़ियां इकट्ठी कर और मैं वहां से पानी लेकर आता हूं, ठीक है? और फिर हैरी ने हाँ में सर हिलाया और वो लकड़ियां इकट्ठी करने लगा। टॉम धीरे धीरे उस छोटी सी नदी के पास पहुंचा और उसने एक बॉटल में पानी को भरा और वो बॉटल में पानी को भर ही रहा था, तभी अचानक से उस बॉटल में एक इंसान की कटी हुई उंगली आ गई। उसे देखकर टॉम की जो हालत थी वो खराब हो गई और उसकी आंखें खौफ से बाहर आ गई। उसने जब आसपास देखा तब उसे कोई नजर नहीं आया और उसके बाद उसने हैरी को चिल्लाकर आवाज लगाई और फिर हैरी आया और हैरी ने कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? और फिर जब टॉम ने उस बॉटल को हैरी को दिखाया तब हैरी की भी हालत खराब हो गई और उसकी आंखें भी खौफ से चौड़ी हो गई। टॉम ने कहा, यार यार ये इंसान की कटी हुई उंगली, ये कैसे हो सकता है? और फिर हैरी ने उस नदी में ध्यान से देखा तो उस नदी के किनारे पर ही एक इंसान का कटा हुआ सर तैर रहा था और उसे देखते ही हैरी अपने कदम पीछे लेने लगा। हैरी को इतना डरा हुआ देखकर टॉम ने कहा, क्या हो गया, तू ऐसे डर क्यों रहा है, सब कुछ ठीक है ना? और फिर तो उसने देखा कि इंसानी कटा हुआ सर वहीं तैर रहा है और उसकी जो आंखें हैं वो निकाली गई हैं। ये सब देखने के बाद उन दोनों की जो हालत थी वो खराब हो गई और हैरी ने कहा, बस बस हो गया, यहाँ रहना ठीक नहीं है, यहाँ रहना ठीक नहीं है, ना 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 ना, यहाँ तो हम मारे जाएंगे, हमें यहीं से घर वापस लौट जाना चाहिए। और ये कहकर हैरी जो था वो पीछे मुड़ ही रहा था, तभी टॉम ने कहा, ये तू क्या कर रहा है, तूने सोच भी कैसे लिया कि तू घर वापस जाएगा? और फिर हैरी ने कहा, तेरे कहने का मतलब क्या है, तुझे दिखाई नहीं देता, ये देख, इंसान की कटी हुई उंगली और वो कटा हुआ सर, ये सब देख के तुझे समझ नहीं आता कि यहां रहना खतरे से खाली नहीं है, यहां से निकल जाने में ही भलाई है। और फिर टॉम ने कहा, मैं तेरी सारी बातें समझ रहा हूं, डर मुझे भी लग रहा है, लेकिन वापस जाकर क्या कर लेंगे वापस जाकर? जरा सोच ठंडे दिमाग से,
अगर हम यहीं पर रहेंगे, ये सब रिकॉर्ड करेंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे तो कितनी जल्दी वायरल होगा। इस बारे में तो सोच, अपना दिमाग लगा। घर पर जाकर क्या करेगा? कौन तुझे जानता है? हमारा सपना है एक बहुत बड़ा शिकारी बनने का, लेकिन कोई हमें नहीं जानता। हं, ये एक मौका है अपना नाम बड़ा करने का, एक ऐसा काम करने का जिसे कोई नहीं कर सकता। बस अब मेरी बातें दिमाग में रख, और अगर तुझे अपने सपने से प्यार है तो तू वापस नहीं जाएगा, समझा तू? और फिर हैरी ने हाँ में सर हिलाया। धीरे धीरे वक्त बीता और रात हो गई। वो दोनों एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे जहां पर वो टेंट लगा सके, और काफी देर इधर से उधर भटकने के बाद उन्हें एक जगह टेंट लगाने की जगह मिल गई। वो दोनों सामान इकट्ठा करने लगे और एक जना जो था वो टेंट लगाने लगा। उन दोनों के पास जो कुछ भी खाने का सामान था वो उन्होंने निकाला, और वो ये सारी चीजें जो थी उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे ताकि वो सारी चीजों को सोशल मीडिया पर डाल पाए। उन दोनों ने खाना खाया, उसके बाद वो दोनों आराम करने लगे। थोड़ी देर बाद टॉम ने कहा, यार हमें ऐसे आराम नहीं करना चाहिए, अभी आराम करना ठीक नहीं है। और फिर हैरी ने कहा, कैसी बातें कर रहा है? पूरा दिन बीत गया, अंधेरा हो गया और हमने लगभग सारा काम कर ही लिया है, तो अब क्या करना है इतनी रात में? और फिर टॉम ने कहा, मुझे लगता है कि हमें जो है वो इस जंगल को एक्सप्लोर करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है, जरा देख इस जंगल को, कितना ज्यादा डरावना है। मेरे हिसाब से तो हमें ये पूरा जंगल शूट करना चाहिए। रात में कितना ज्यादा डरावना लगता है। जब हम इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे तब सोच, लोग जब देखेंगे तभी तो कुछ बात बनेगी, उन्हें भी तो पता चले कितना डरावना जंगल है ये। और उसके बाद हैरी ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर आराम करने के बाद वो दोनों निकल गए और कैमरे से उस जंगल की जो शूटिंग थी उसे करने लगे। वो दोनों उस जंगल के डरावनेपन को उस कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे और इधर से उधर भटक रहे थे। भटकते भटकते ही वो एक खाली जगह पहुंच गए। जंगल में इधर से उधर भटकते हुए, जंगल को शूट करते हुए, तभी अचानक से उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वो दोनों वहां पर अकेले नहीं है, बल्कि उनके अलावा भी वहां कोई है जो कि छुप छुप के उनको देख रहा है। और फिर हैरी ने कहा, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें कोई देख रहा है, हमारे अलावा भी कोई और है यहाँ पर। और फिर टॉम ने कहा, तेरे मन का वहम होगा, मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अगर कुछ होगा भी तो हमारे पास हथियार है, तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। और फिर वो दोनों आगे बढ़ने लगे। टॉम के हाथ में कैमरा था और वो शूट कर रहा था। तभी शूट करते करते उसने जब कैमरे में नजर डाली तो उसने देखा कि दो लाल चमकती हुई जो आंखें थी वो कैमरे में कैप्चर हो गई थी। और उन लाल चमकती हुई आंखों को देखकर टॉम ने कहा, ये लाल आंखें, ये लाल आंखें किसकी हैं? और फिर हैरी ने भी कैमरे में देखा, और जब उन दोनों ने उन लाल चमकती हुई आंखों को देखा तब वो दोनों ही सोच में पड़ गए कि आखिर ये लाल चमकती हुई आंखें है किसकी। और वो दोनों ही अपना सर खुजाने लगे। आसपास जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहीं पर भी वो लाल चमकती हुई आंखें नहीं देखी। इधर उधर देखते देखते ही तभी उनकी नजर ऊपर गई और उन्होंने एक पेड़ पर देखा तो एक घने पेड़ के अंदर से दो लाल चमकती हुई जो आंखें थीं, जो कि थोड़ी देर पहले उन्होंने कैमरे में देखी थी, वही लाल चमकती हुई आंखें उस घने पेड़ के पीछे से उन दोनों को ही घूर रही थी। और उन दोनों के माथे पर पसीना आ गया और वो अपने कदम जो थे उन्हें पीछे खींचने लगे। उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए थे और वो समझ गए थे कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उन दोनों ने अपनी बंदूकें निकाली और उस पेड़ की तरफ जहां वो लाल चमकती हुई आंखें नजर आ रही थी उसकी तरफ शूट करने लगे। लेकिन उनके शूट करने का कोई फायदा नहीं हुआ। वो जो कोई भी था उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा थी कि गोली लगने से पहले ही वो वहाँ से छलांग लगाकर कहीं और चला गया।
और उसके बाद पहली बार उन दोनों ने ऐसा कुछ अजीब सा जीव देखा था। दिखने में वो जीव बहुत ही ज़्यादा पतला और डरावना था, और वो इतना ज़्यादा डरावना था कि उसे ठीक से देखना भी मुश्किल था। वो दोनों समझ गए थे कि वो जो कोई भी है उसे मारना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वो दोनों वहां से अपना कैमरा लेकर भागने लगे। वो थोड़ी दूर ही निकले थे तभी उन्हें पता लग गया कि वो जो कोई भी जीव था वो उनका पीछा कर रहा था। भागते वक्त टॉम थोड़ा आगे था और हैरी थोड़ा पीछे था। वो दोनों अपनी पूरी ताकत के साथ भाग रहे थे। तभी अचानक से टॉम को हैरी के चिल्लाने की आवाज आई, और फिर जब टॉम ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जो आंखें थी वो खौफ से चौड़ी हो गई। उसने देखा कि हैरी को एक काला सा पतला सा जो जीव था वो खींचकर अपने साथ कहीं लेकर जा रहा था। हैरी को बचाने के लिए टॉम ने अपनी बंदूक निकाली और उस जीव के ऊपर एक के बाद एक फायरिंग करनी शुरू कर दी, लेकिन उसका जो निशाना था वो लग नहीं पा रहा था। टॉम को डर लग रहा था कि कहीं गोली जो है वो हैरी को ना लग जाए। इसी बात का फायदा उठाकर वो जो जीव था वो हैरी को ढाल बनाते हुए वहां से दूर जाने लगा। अब टॉम के पास दो रास्ते थे, या तो वो कैमरा लेकर उस जंगल से बाहर भाग जाता और फेमस हो जाता क्योंकि उसके पास रिकॉर्डिंग्स थी, और वहीं दूसरा रास्ता था कि वो अपने दोस्त की मदद करे जिसमें जान जाने का पूरा खतरा था। टॉम सोच में पड़ गया और उसे कुछ समझ नहीं आया। उसके बाद वो अपने आंखों में आंसू लिए अपने दोस्त हैरी को बचाने के लिए उस पतले से खतरनाक जीव वेंडिगो की तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही वो वहां से दौड़ा और एक जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वो जो आदमखोर वेंडिगो था वो उसके दोस्त का हाथ खा रहा था और उसका दोस्त अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी टॉम ने एक के बाद एक गोली जो थी वो उस आदमखोर वेंडिगो पर चला दी, लेकिन गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन उस आदमखोर को गुस्सा तो आ गया था और उसने अपनी गुस्से भरी निगाहों से टॉम की तरफ देखा, और अब टॉम समझ गया था कि वो आदमखोर उसके पीछे पड़ेगा। जैसे ही उस आदमखोर ने टॉम के ऊपर झपट्टा मारा, उससे पहले ही टॉम अपनी पूरी ताकत के साथ वहां से भागने लगा। वो छोटी छोटी झाड़ियों के बीचों में से गुजर रहा था ताकि वो जो आदमखोर है वो उसका पीछा ना कर सके, और मौके का फायदा देखकर हैरी भी वहां से भाग निकला। वो दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे थे, जिसकी वजह से वो आदमखोर कंफ्यूज हो गया कि आखिर भागूं तो किसके पीछे भागूं। लेकिन उसने फिर फैसला किया कि वो टॉम के पीछे भागेगा और वो टॉम का पीछा करने लगा। टॉम की थोड़ी किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो भागता भागता एक रोड पर पहुंच गया जहां पर कई सारी गाड़ियां गुजर रही थी, और हैरी भी दूसरी साइड से भाग निकला। और हैरी भी जैसे तैसे दूसरी साइड से उस जंगल से भाग निकला, और अब वो दोनों जैसे तैसे एक दूसरे को ढूंढते हुए मिले। उस रोड पर कई सारी कार्स गुजर रही थी। उन्होंने एक से लिफ्ट मांगी और उस कार में बैठकर वो एक हॉस्पिटल में पहुंचे। हैरी का जो हाथ था वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड था, उसके हाथ से खून बह रहा था। उन दोनों को ही एडमिट कराया गया। वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और वो बहुत ही ज्यादा थक भी गए थे। कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद जब वो दोनों बाहर निकले और उन्होंने वो जो कैमरे की रिकॉर्डिंग थी वो दुनिया के सामने रखी तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। कई लोगों ने दावा किया कि वो सब सिर्फ एक एडिटिंग का कमाल है, बाकी कुछ भी नहीं। लेकिन कई लोगों ने हैरी और टॉम का समर्थन किया और इस बात की पुष्टि करी कि उस जंगल में कुछ ना कुछ रहस्यमयी तो था, क्योंकि वहां जो कोई भी जाता था वो वापस आता नहीं था। उन दोनों के ऊपर मूवी भी बनी और उनका जो सपना था एक बहुत ही बड़ा शिकारी बनने का वो पूरा हो गया। सर्द की रात थी और कुछ दोस्त
जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। बॉनफायर जलाकर वो उसके इर्द गिर्द बैठे हुए थे और एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे थे। कहानियां सुनने में और सुनाने में उन सभी को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था और वो अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। तभी अचानक से उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे उन्हें कोई देख रहा हो। और फिर एक दोस्त ने कहा, यार मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कोई हमें देख रहा हो, हमारे अलावा भी कोई हो यहाँ पर। और फिर दूसरे दोस्त ने कहा, कैसी बकवास बातें कर रहा है, हैं? वहम होगा तेरा। ये डरावनी कहानियां सुनते हैं तो थोड़ा लगता है ऐसा, वैसे कुछ होता नहीं है। और फिर इसके बाद वो सभी एक दूसरे को फिर से कहानियां सुनाने लगे। लेकिन तभी एक दोस्त ने चिल्लाते हुए कहा, वो क्या है? और फिर सभी दोस्त उसी दिशा में देखने लगे। और फिर सभी ने उस लड़के से पूछा, क्या हुआ, तू चिल्लाए क्यों, कुछ भी तो नहीं है वहां पर? और फिर उस लड़के ने कहा, अरे वहां था, मैंने देखा, डरावनी सी आंखें देखी मैंने। वहां पे जितने भी लड़के थे सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और हंसने लगे। और उन्होंने उस लड़के से कहा, अरे डरपोक, मुझे लगता है ना कि तुझे डर कुछ ज्यादा ही लगता है। कल यहां से जाएंगे ना घर वापस, तो रास्ते में तुझे डायपर दिला देंगे। सभी लोग हंसने लगे और उस लड़के ने कहा, मैं सीरियस होकर कह रहा हूं, मैंने वहां लाल चमकती हुई आंखें देखी हैं, तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? और फिर सभी ने कहा, अच्छा ठीक है, हम बहुत ज्यादा डर गए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, हम बहुत ज्यादा डर गए, ठीक है, बस अब अपनी बकवास बंद कर। और फिर उस लड़के ने कहा, अब बॉस बहुत हो गया, अब मैं नहीं रुकूंगा तुम्हारे साथ यहाँ पर, तुम्हें मरना है तो मरो। मैंने वो जो लाल चमकती हुई आंखें देखी हैं वो ठीक नहीं है, वो किसी खतरनाक जीव की है, मैं जा रहा हूं यहां से। ये कहकर उसने अपना सामान उठाया और जितने भी दोस्त थे सभी ने कहा, यार ये कोई तरीका नहीं होता यार, हम साथ में आए तो साथ में ही जाएंगे ना, हम भी तो यहां पर हैं, तू क्यों इतना घबरा रहा है? जो कुछ भी होगा मिलकर देख लेंगे, और वैसे भी वो तेरा वहम होगा, हम एक दूसरे को डरावनी कहानियां सुना रहे हैं। होता नहीं है जब हम हॉरर मूवीज देखते हैं तो थोड़ी देर तक डर रहता है कि हाँ भाई कुछ है या जो भी है, अजीब चीजें महसूस होती हैं, बट उसके बाद तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कहीं ना कहीं इन चीजों में भी मजा आता है। तो क्यों तू इतना गुस्सा होकर जा रहा है, हाँ? और फिर उस लड़के ने कहा, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैंने वो लाल चमकती हुई आंखें देखी हैं, तुमको रहना है रहो, मैं तो जा रहा हूं। और फिर सभी ने कहा, ठीक है यार, हम तुझे फोर्स तो अब करेंगे नहीं, तेरी जो मर्जी तू वो कर। और जब ये बात उस लड़के ने सुनी तब वो चला गया। उसके बाद उस लड़की की चीखने की जो आवाज थी वो सभी लड़कों को सुनाई दी और सभी अचानक से उठे और उस दिशा में दौड़ते हुए गए। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां उस लड़के की जो लाश थी वो पड़ी हुई थी और उसके शरीर से जो मांस था वो गायब था। ये सब देखकर वहां पर मौजूद सभी लड़कों की जो हालत थी वो खराब हो गई और वो समझ गए कि वो जो कोई भी था वो कोई नॉर्मल जीव नहीं था। वो लड़का जिस जीव की बात कर रहा था वो सभी डर के मारे इधर से उधर भागने लगे और हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे करके वो जो लड़के थे उनकी मौत होने लगी और वो जो कोई भी जीव था वो उन लड़कों को काफी बुरी मौत मार रहा था। तभी एक लड़के ने देखा कि उसके ही एक साथी को एक पतला सा दिखने वाला जीव जिसके शरीर पर मांस की बहुत ही ज्यादा कमी है और उसके मुंह से खून लार की तरह टपक रहा है, वो एक वेंडिगो उसके साथी को मार कर खा रहा था और एक एक करके वो सबको पकड़ रहा था। वो जो ग्रुप था वो 10 लड़कों का ग्रुप था, लेकिन एक भी लड़का उस जंगल से वापस जिंदा नहीं लौटा। सबकी लाशें वहीं पर बिछ गई और उस आदमखोर वेंडिगो ने उन सभी की लाशों का मांस खाकर अपनी भूख मिटाई। और कहते हैं कि आज भी वो जंगल के कोनों में अंधेरे में छुपकर अपने अगले शिकार का इंतजार करता है। एक दोस्तों का ग्रुप दूसरे शहर में घूमने के लिए गया हुआ था।
और वो रात के वक्त कार में भटक रहे थे एक अच्छी सी जगह की तलाश में जहां पर वो रात गुजार सके। लेकिन काफी देर तक इधर से उधर भटकने के बाद भी उन्हें कोई अच्छी सी जगह जो थी वो नहीं मिली और वो सभी बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। जहां उन्हें अच्छा लग रहा था वहां रूम्स खाली नहीं थे और जहां रूम्स खाली थे वहां उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। और उसके बाद वो इधर से उधर भटक रहे थे। तभी एक जंगली इलाके से रोड गुजर रही थी। उसी रोड पर एक दोस्त ने कहा, यार क्यों ना इसी जंगली इलाके में रात गुजार ली जाए। यहाँ कोई जंगली जानवर तो होगा नहीं और आसमान देख कितना अच्छा लग रहा है, तारे चमक रहे हैं और यहीं पर रात गुजारने का मज़ा ही अलग होगा। और फिर बाकी दोस्तों ने कहा, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? अनजान शहर में आखिर कैसे? अनजान शहर में ये सब अच्छा नहीं लगता। और फिर उस लड़के ने कहा, अनजान शहर हुआ है तो क्या हुआ? हाँ, हमें रात ही तो गुजारनी है और तुम्हें डर किस बात का है? हम सभी इतने लोग हैं, कोई खतरा भी नहीं होगा। ऊपर से गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म हो रहा है और ऐसे ही भटकते रहे ना तो गाड़ी को धक्का लगाना पड़ेगा, समझा करो। उस लड़के के काफी बार बोलने के बाद वो सभी मान गए और खाने का सामान लेकर वो उस जंगल में चले गए। थोड़ा अंदर जाकर उन्होंने एक सुंदर सी जगह देखी जहां पर हरियाली बहुत ही ज्यादा थी और आसमान में तारे चमक ही रहे थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। और वो सभी वहीं पर बैठ गए और उसके बाद आराम करने लगे। उन्होंने खाने की तैयारी करी और उसके बाद खाना खाने लगे। उस लड़के ने कहा, देखा कितना अच्छा लग रहा है, देखो आसमान में तारे कितने अच्छी तरह से चमक रहे हैं और यहाँ हरियाली भी कितनी है और यहाँ पर इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं कि सांस भी एकदम अच्छी आ रही है, हवा एकदम शुद्ध है। सभी दोस्तों ने हाँ में सर हिलाया और वो सभी अपना खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो सभी वहीं घासों पर ही सो गए और उसके बाद जब वो सो रहे थे तब उन्हें वहां पर किसी के कदमों की जो आवाजें थी वो सुनाई देने लगी। उनमें से एक दोस्त की आंखें खुल गई और उसने आसपास देखा तो आसपास कोई भी नहीं था। वो लड़का बहुत ही ज्यादा नींद में था जिसकी वजह से वो वापस लेट गया और वो जैसे ही लेटा तो फिर से कदमों की आवाजें आने लगी और इस बार दो जनों की आंखें खुली और वो दोनों आसपास देखने लगे कि आखिर हो क्या रहा है। उन सभी ने बाकी लोगों को भी उठाया और उसके बाद बाकी जो लोग थे वो नींद में थे, जिसकी वजह से उन्होंने कहा, क्या है यार, सोने भी नहीं देते, इतनी अच्छी नींद आ रही है। तभी उन दोनों लड़कों ने कहा, अरे यहां कोई है, आवाज आ रही है किसी के भारी भारी कदमों की। और उसके बाद वो सभी खड़े हुए और उन सभी को अजीब लगने लगा। फिर उन्होंने फैसला किया कि अब वो गाड़ी में चलकर ही सोएंगे। वो सभी गाड़ी के पास जा ही रहे थे तभी अचानक से उन्होंने पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने देखा कि एक आदमखोर पतला सा जीव वहीं खड़ा था। और उस पतले से जीव को देखकर उन सभी की जो हालत थी वो खराब हो गई और वो समझ गए कि वहां से भागना ही सही रहेगा। लेकिन वो सभी वहां से भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन उससे पहले ही वो आदमखोर उन सभी के ऊपर छलांग लगाकर कूद गया और वो एक एक करके सभी को पकड़ने लगा। उस आदमखोर ने एक एक लड़के के टुकड़े कर दिए और उन सभी की जान ले ली। वो सभी चीखते चिल्लाते रह गए लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाया और वो सभी उस आदमखोर राक्षस का शिकार बन गए और उन सभी की मौत हो गई। अगले दिन लोगों को उन सभी की कटी पिटी लाशें जंगल में मौजूद मिली और कहते हैं कि आज भी उस जंगल के अंदर वही आदमखोर राक्षस अंधेरे कोनों में अपने अगले शिकार का इंतजार करता है, जो वही गलती करे जो कि उन लड़कों ने करी थी।